नेवर एवर डोनेट और दान में कभी भी ये चीजें किसी को मत देना, आपको बैड लक मिलेगा। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। दान होता क्या है हम सबको पता है, डोनेशन होता क्या है हम सबको पता है। इट इज काइंड ऑफ अ गुड कर्मा जो कि हम लोग अपने लिए क्रिएट करते हैं बाय गिविंग समथिंग टू समवन, जिससे उसकी मदद हो पाए। इट्स अ नोबल कॉज और ये हमारी लाइफ में हैप्पीनेस लाता है। यही होता है दान और डोनेशन का मीनिंग। बट क्या हर दान करना आपके लिए प्रॉफिटेबल है, प्रॉस्परस है? नहीं, कुछ दान ऐसे भी होते हैं जो आपके लिए बैड लक लेके आते हैं अगर वो आपने कर दिए। आज मैं आपके साथ ऐसी 10 चीजों की लिस्ट शेयर कर रही हूँ जो आपको कभी भी दान नहीं करनी है। स्पेशली इस दिवाली अगर आप अपने घर में डीक्लटरिंग कर रहे हैं, ये चीजें आपको डोनेट नहीं करनी है किसी को भी। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्रिक चैनल पे, जहां हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ट्रिक्स की जो हमारा रोजमर्रा का काम आसान करते हैं। अगर आपने अभी तक अपने घर की डीक्लटरिंग नहीं शुरू करी है, फेस्टिवल्स आ ही चुके हैं, तो आपके लिए गाइडेड डीक्लटरिंग की वीडियोस प्लेलिस्ट पूरी मेरे चैनल पे है। जाके अभी चेक करना, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी, वो जरूर चेक करना। आपको बहुत मदद हो जाएगी अगर आप अपना घर हल्का करना चाहते हो, स्ट्रेस फ्री होना चाहते हो लाइफ में। वो डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। घर की एक छोटी चीज भी आप डीक्लटर कर पाओगे। मैंने जब डीक्लटरिंग शुरू करी थी और मैंने जब अपनी वीडियोस में बोला ना कि मैं ये चीजें सेल कर रही हूँ, मुझे उस टाइम कुछ बैकलैश भी मिला था कि आपको ये चीजें डोनेट करनी चाहिए थी, आपको ये चीजें सेल नहीं करनी चाहिए थी, किसी की मदद कर देते। आज मैं आपको उसका रीजन बताती हूँ, उन चीजों को सेल करने का क्या मतलब था और क्यों मैंने उन चीजों को सेल किया। हर चीज डोनेट करने वाली नहीं होती, हर चीज दान में देने वाली नहीं होती है। आपके लिए बैड लक भी ला सकती है, आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ में, आपकी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ में, या फिर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ला सकती है। 10 आइटम्स फ्रॉम योर होम, डोंट गिव अवे दीज आइटम्स टू एनीवन। दान का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डोनेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दान का पर्पस क्या होता है, डोनेशन का पर्पस क्या होता है। अब हम लिस्ट देखते हैं क्या चीजें आपको डोनेट नहीं करनी है। सबसे नंबर 1 टॉप मोस्ट पे आ जाती है। हम अपने किचन में चलते हैं। किचन ऑर्गेनाइजेशन और किचन शॉपिंग का टाइम जब आता है, हम लोग बहुत चीजें लेके आते हैं, डीक्लटरिंग करते हुए हम चीजें निकालते भी हैं। बट हाँ, ये लिस्ट शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है। अगर आपका एस्ट्रोलॉजर, पंडित जी, कोई भी ऐसे भविष्य देखने वाले लोग हैं जिन्होंने आपको कोई रेमेडी बोली है, उपाय बोला है, तो आप ये चीजें उसमें काउंट नहीं करेंगे, आप वो उपाय करेंगे। आयरन, स्टील, प्लास्टिक कंटेनर्स एंड यूटेंसिल्स, ये आपको दान में नहीं देने हैं किसी को भी। क्यों? सबसे पहले ये चीजें हमारे फूड स्टोरेज और इनमें हम खाते पीते हैं। इनका सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये हमारी प्रॉस्पेरिटी डिनोट करते हैं। इनको अगर हम दे देते हैं तो हम गरीबी की तरफ, मिजरी, पॉवर्टी की तरफ हम लोग अग्रसर हो जाते हैं। तो हम लोगों को ये चीजें नहीं देनी होती हैं, बिकॉज ये हमारी अबंडेंस शो करती है। यूटेंसिल्स में स्टील की बात हो गई, प्लास्टिक की बात हो गई। आयरन के यूटेंसिल्स, आपको पता है आयरन डायरेक्टली शनि देव से रिलेटेड है। अब शनि देव अगर खुश होते हैं तो आपको बहुत कुछ दे के भी जाते हैं, और अगर गुस्सा होते हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है फिर क्या क्या होता है। तो अगर आप आयरन की चीज किसी को डोनेट, दान में दे रहे हो, तो आप अपने लिए फिजिकल पेन, एगनी आप इन टर्न ले रहे हो। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। ये हमने सुना भी है, देखा भी है, पढ़ा भी है, बट हमें कभी समझ में नहीं आया होता क्या है। दान का कॉन्सेप्ट एक्चुअली यही है। आप जिस तरीके की चीज किसी को दोगे, इन टर्न आपको भी कुछ मिलेगा। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। इसीलिए आपने मुझे हमेशा सुना होगा कि कोई भी टूटी फूटी चीज या कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके काम की नहीं है, आप किसी को दे रहे हो, बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि हो सकता है वही चीज इन रिटर्न उसका किस तरीके से आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आप नहीं जानते। कर्मा का साइकिल कुछ ऐसा ही है। बहुत बड़ी वास्ट एक ये दुनिया है जो कि हम लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत टाइम चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, नॉलेज चाहिए इस साइकिल को समझने के लिए। बट कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स है ना जिनकी वजह से हम लोग ये चीजें अपनी लाइफ इजी कर सकते हैं, अपनी लाइफ में मिस्टेक्स कम कर सकते हैं। फिजिकल पेन के साथ साथ लॉस ऑफ मनी भी हो सकता है, बिकॉज शनि देव देते भी बहुत है। जब देते हैं तो बिल्कुल अबंडेंस देते हैं। कहते हैं ना, किसी का शनि एक्टिव है तो भाई उसको दे के भी बहुत जाता है, और अगर नहीं हो तो फिर चपेड़े भी मार के बहुत जाता है। तो हो सकता है आपके फाइनेंशियल इश्यूज, प्रॉपर्टी इश्यूज, बैंक में फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, आपको किसी भी फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, फिजिकल हेल्थ आपकी डैमेज हो सकती है, आपकी फैमिली की फिजिकल हेल्थ डैमेज हो सकती है, बिकॉज वो आपसे रिलेटेड है।
ऑल्सो एक चीज ध्यान रखना कि सैटरडे को आपको कोई भी लोहा नहीं खरीदना है। वो तो आई थिंक आपको पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अगर इनमें से आप कुछ डोनेट करते हो, दान करते हो, तो ये अगर आप बिजनेस फैमिली में हो तो बिजनेस पे भी इम्पैक्ट डाल सकती है। बेसिकली आपकी जितनी भी फैमिली की प्रॉस्पेरिटी है ना, जिससे कि आप बड़े खुशहाल हो, उस पर इफेक्ट डाल सकती है। तो अपनी किचन का बड़ा ध्यान रखना, और किचन में से अगर ये 3 चीजें आप डोनेट करने की सोच रहे हो, भूल जाओ डोनेट करना। इसका भी मैं आपको उपाय बताती हूँ। अगर आपने चीजें डोनेट नहीं करनी तो आप करें क्या, घर से चीजें तो निकालनी है। वो सब चीजें मैं आपको वीडियो की लास्ट में बताऊंगी, तो एंड तक जरूर बने रहिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, आपकी बहुत मदद हो जाएगी। बहुत चीजें मैं ऐसी उसमें लेके आती रहती हूँ जो कि आपके घर से और आपसे रिलेटेड है, आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भूल गए तो वहां पे आके फॉलो कर सकते हो और साथ में बातें भी कर सकते हो। हमारी लिस्ट में दूसरा आ जाता है क्लीनिंग टूल्स और झाड़ू। झाड़ू हमें पता है माँ लक्ष्मी से रिलेटेड होता है, एसोसिएटेड होता है। तो झाड़ू कई लोग फेंकते भी नहीं है, और धनतेरस पे हम लोग झाड़ू एक नया खरीद के आते हैं, पूजा करते हैं। सो गिविंग अ झाड़ू अवे रिड्यूसेस योर सेविंग्स। सीधा का सीधा माँ लक्ष्मी से जो एसोसिएटेड है, आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे, आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी पे इफेक्ट डालने वाला है। आपकी सेविंग्स हो सकता है रिड्यूस होती चले, आपको कुछ लॉसेस होते चले, प्लस हो सकता है वो सेविंग्स आपकी जीरो भी हो जाए। हमने सुना है ना, सोना कभी भी खोना नहीं, गोल्ड अगर खोता है तो 3 गुना लेके भी जाता है। तो वो कुबेर से रिलेटेड होता है, अगेन फाइनेंसेस से रिलेटेड होता है। तो अगर आपकी वो चीज गुम रही है या आप किसी को दे रहे हो, इट मीन्स अपनी लाइफ का, अपने लक का एक पार्ट उस बंदे को दे रहे हो। सो हो सकता है आपके खर्चे बढ़ते चलें, मनी किसी भी तरीके से अगर आपके घर में आ भी रही है तो वो रुक नहीं रही, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मनी का रुकना, लक्ष्मी जी का रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम लोग फ्लरिश कर पाते हैं, है ना। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि अपने जितने भी क्लीनिंग टूल्स या फिर झाड़ू है, आपको किसी को नहीं देना है। कुछ चीजें अगर किसी को गिफ्ट दी जाए उनके लिए अच्छी हैं, बट अगर आप वो चीजें उनको गिफ्ट देते हो तो आप अपनी एक लाइफ का पार्ट, अपने लक का एक पार्ट उनको दे देते हो, जो कि आपके लिए बुरा है। हैवी, राइट? इसको एक्सप्लेन करती हूँ क्या चीज है ये। अगर आप किसी को कोई वाटर ऑब्जेक्ट देते हो, जैसे कि हमारे छोटे टेबल फाउंटेन्स हो गए, जो कि आजकल हम बहुत यूज करते हैं, एक्वेरियम्स हो गए, फिश बोल्स हो गए, तो अगर आप ये पानी वाली चीजें किसी को देते हो तो आप अपना गुड लक का एक पार्ट उनको दे देते हो। उनके लिए तो अच्छा है अगर आपका गुड लक का पार्ट वो ले रहे हैं, बट आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि आप अपना गुड लक उनको दे रहे हो। तो आपको इसमें फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, अपनी जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है, लॉसेस हो सकते हैं आपको। तो पानी से रिलेटेड इस तरीके के इश्यूज हम लोगों को आ सकते हैं। पानी से रिलेटेड आपको कोई भी चीज किसी को नहीं देनी है। पुराने कपड़े, हम इसको कैसे भूल सकते हैं भाई। डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र में पुराने कपड़े इज समथिंग दैट इज डिस्कस्ड अ लॉट। हर किसी की ये प्रॉब्लम थी, यार पुराने कपड़े मैं कैसे ही करूं, किसको दूं, क्या करूं। अब मैंने आपको बताया कि आपको पुराने कपड़े डोनेट नहीं करने चाहिए, आपको ऐसी चीजें देनी चाहिए जो किसी के काम आए, अच्छी कंडीशन में हो, क्योंकि आपको भी वही इन टर्न रिटर्न चाहिए होगा अगर आपको कभी चाहिए, है ना। कर्मा किस तरीके से वर्क करेगा हमें नहीं पता, किस टाइम क्या चीज, कौन सा कर्मा हमारा क्या रिजल्ट देगा हमें नहीं पता। कहते हैं ना, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, सेम थिंग है। तो हम कपड़े डोनेट करते हैं जब उनकी यूटिलिटी हमारे लिए खत्म हो जाती है, हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। कभी हम फेडेड, टॉन, इस तरीके के कपड़े भी हम दे देते हैं किसी को कि चल यार ठीक है, वो बंदा पहन लेगा, हमारे घर से तो निकला ना। एक्चुअली में आपको वो चीज नहीं करनी चाहिए। दिस थिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्लैनेट वीनस। वीनस एक ऐसा आपका लक का प्लैनेट है जो कि आपके लक पे नेगेटिव इफेक्ट्स डाल सकता है। सिमिलरली कपड़ों में एक और चीज आ जाती है, हैंकरचीफ्स। मुझे भी अभी पसीने आ रहे हैं हैंकरचीफ्स। तो देखो, मैंने पसीना पहुंचा तो मैंने सीधा अपने फोरहेड पे हाथ लगाया, ठीक है। फोरहेड पे आपकी माथे की रेखाएं जो होती हैं सीधा आपके लक से रिलेटेड होती हैं। आपको पता है ना ये चीज। कभी भी कहते हैं ना, माथे पे ऐसे हाथ नहीं लगाओ, माथा मत बजाओ अपना, इस तरीके से अपना लक आप खराब करते हो उसमें। कपड़ों में ऑल्सो ब्लैक क्लोथ्स, आपको पता है मैं तो ब्लैक कलर मुझे इतना अच्छा लगता ही नहीं है। मैं ब्लैक बहुत कम, मतलब मेरे वार्डरोब में ब्लैक के मुश्किल से 3 से 4 पीसेस होंगे। वो अब्सॉर्ब करता है एनर्जी। अगर आप कभी गर्मी में ब्लैक कलर धूप में पहन के जा रहे हो आपको गर्मी लगेगी, वही आप अगर व्हाइट कलर या लाइट कलर पहन के जा रहे हो तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। ब्लैक कलर कहीं की भी एनर्जी अपने में अब्सॉर्ब कर लेगा। आप अगर किसी सराउंडिंग में बैठे हो ना, नेगेटिव सराउंडिंग में, टॉक्सिक पीपल के आसपास अगर बैठे हो, वो लोग बातें कर रहे हैं, आप उनकी पूरी की पूरी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लोगे।
मैं पर्सनली मेरा है कि मैं ब्लैक कलर इतना लाइक नहीं करती हूँ, बट हाँ कहीं कहीं जगह होता है कि आपको पहन के जाना ही पड़ता है। अगर कुछ फॉर्मल ऐसी आ जाती है, मीटिंग आ जाती है, तो आपको पहनना ही पड़ता है। तो उन टाइमों के लिए मैंने अपने पास ब्लैक कलर रखा हुआ है। अदरवाइज ब्लैक कलर इज अ कम्प्लीटली नो फॉर माई वॉर्डरोब। तो ब्लैक कलर इज ऑल्सो द कलर ऑफ शनि, आपको पता है। मस्टर्ड ऑयल, इसके बारे में मैं बात करती हूँ। आयरन, ब्लैक कलर, ये सब शनि देव से रिलेटेड हैं। आप बस एक चीज ध्यान रखो, हम सब लोग एक ही एनर्जी हैं। हम लोगों को, मैंने आपको बताया था ना अपनी डीक्लटरिंग की वीडियो में, कि हम लोग सब एक ही एनर्जी हैं। बस किसी के कर्मा की वजह से वो कुछ लोग ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं, कुछ लोग कम प्रिविलेज्ड हैं। तो हम लोग जो दान करते हैं, डोनेशन करते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं वो बैलेंस स्ट्राइक करने का। बट जब हम वो दान ठीक से नहीं करते हैं तो उसके रेपरकशंस भी हम लोगों को देखने पड़ते हैं। हेंस द फ्रेज, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितना आप दोगे उतना आप पाओगे भी, बट वो जो देना है वो आपको देखना है कि वो आप ठीक से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जस्टिफाइड है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को कपड़ों की जरूरत है, आपने कपड़े नहीं देने, आप उनको डेफिनेटली कपड़े दो, बट वो कपड़े ऐसे होने चाहिए कि जैसे ब्रांड न्यू कपड़े होने चाहिए। डेफिनेटली दो, ऐसा नहीं है। स्टेशनरी, बुक्स और वर्क रिलेटेड आइटम्स जैसे कि पेन, पेंसिल, क्रेयॉन्स वगैरह हो गए आपके। अगर आप क्रिएटिव पर्सन हो, राइटर हो, पेन्स आपको बिल्कुल भी नहीं देने हैं, बिकॉज दैट डिनोट्स योर लाइफ वर्क, योर इंटेलिजेंस। तो आप जितना भी काम करते हो आप पेन से करते हो। कुछ लिखते हो, कुछ पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, सब कुछ पेन से करते हो। दैट डिनोट्स योर इंटेलिजेंस, दैट डिनोट्स योर लाइफ। अपना पेन किसी को देना इज लाइक गिविंग अ पार्ट ऑफ योर इंटेलिजेंस, योर नॉलेज टू अदर पर्सन। ब्रोकन चीजें तो मैंने आपको पहले ही बोला है, कभी भूल के भी किसी को मत देना। फटी हुई चीजें कभी भूल के भी किसी को मत देना। सो गिविंग अवे दीज थिंग्स कैन ब्रिंग बैड लक, पॉवर्टी, मिजरी, डिप्रेशन ऑल्सो। यस, डिप्रेशन का भी ये कारण हो सकता है, बिकॉज अगर आप किसी को अपनी नॉलेज दे रहे हो तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपकी जॉब पे इफेक्ट डाले, आपके बिजनेस पे इफेक्ट डाले, आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस पे इफेक्ट डाले। तो एवरीथिंग जो भी है ना, सब कुछ रिलेटेड टू फाइनेंस, हेल्थ, फैमिली, इससे रिलेट हो जाता है, बैड लक से रिलेट हो जाता है। बुक्स, अगर आप किसी को डोनेट करते हो तो बुक्स भी आपकी नॉलेज का भंडार है। आपने जितना भी अकम्प्लिश किया है बाय रीडिंग, बाय राइटिंग, व्हाटएवर, तो आपने वो सब बुक्स से ही एक्यूमुलेट किया है। बुक्स एक ऐसा नॉलेज का भंडार है जो कि कभी खत्म ही नहीं होता। पेन्स एंड बुक्स मैं आपको बोलूंगी सिंबलाइजेस अ बंडल ऑफ वर्चुअस डीड्स। वर्चुअस डीड्स, अब इनसे क्या मतलब है भाई? वर्चुअस मीन्स आपके अच्छे काम, आपके अच्छे कर्मा। क्या आप अपना अच्छा कर्मा का एक पार्ट किसी को देना चाहोगे? अब आप इतनी मेहनत करके अगर अच्छे कर्म कर रहे हो तो आई एम श्योर कि आप वो अपना कर्मा किसी को देना नहीं चाहोगे। सो इन शॉर्ट, अगर बुक्स, पेन्स वगैरह, आप अपनी स्टेशनरी, अपने वर्क रिलेटेड आइटम्स किसी को दे रहे हो ना, इट मीन्स यू आर गिविंग अवे योर पार्ट ऑफ नॉलेज, गुड कर्मा टू दैट पर्सन। शनि देव से रिलेटेड एक और चीज है आपके किचन में, ऑयल्स, स्पेसिफिकली मस्टर्ड ऑयल्स, एक्सपायर्ड ऑयल्स, बहुत पुराने वाले स्मेल करने वाले तेल, मस्टर्ड ऑयल जो कि हमारा सरसों का तेल होता है, ये चीजें आपको कभी भी किसी को दान नहीं करनी है। आपकी किचन में बरकत कम हो सकती है उससे। मोर ओवर, अगर आप एक्सपायर्ड चीजें किसी भगवान को चढ़ाते हो तो आपको पता है फिर क्या होता है। ऐसा बोला जाता है कि सारी फ्रेश चीजें होनी चाहिए अगर आप भगवान जी की पूजा कर रहे हो। तो अगर ये चीजें आप करते हो सकता है आपकी फैमिली में आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वो चीजें आपको अवॉइड करनी है। इस किचन में हमारे पास एक और चीज होती है जो कि है मैच बॉक्सेस। मैच बॉक्सेस, माचिस एक ऐसी चीज है जो कि एक फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट हमारी किचन में होता है और फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी होता है। अगर आप वो किसी को डोनेट करते हो तो आपकी फैमिली में आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा बढ़ जाएंगे, फाइट्स ज्यादा बढ़ जाएगी, कलेश ज्यादा बढ़ जाएगा। वो चीज, फायर एलिमेंट आपको किसी को भी देना नहीं है, ना कि किसी से लेना। एक चीज ध्यान रख लो, जितनी भी मैं आपको लिस्ट बता रही हूँ ना, उस लिस्ट में आपको देना तो है ही नहीं, और ले भी रहे हो, अगर गिफ्ट ले रहे हो किसी से, बहुत सोच समझ के वो गिफ्ट लेना है ना। मोस्टली मैं किसी के हाथ से गिफ्ट लेती ही नहीं हूँ, मेरा ये चीज है। मैं सिर्फ देती हूँ, मैं लेती नहीं हूँ। देती भी वो चीज हूँ जो कि दूसरे बंदे को आगे चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी उठा के दे दूंगी, और अगर मुझसे कुछ नहीं हो रहा है तो मैं सीधा का सीधा गिफ्ट कार्ड उठा के दे देती हूँ। आपने जो लेना है आप वो ले लो। माचिस से ये होगा कि म्यूचुअल डिफरेंसेस आने लग जाएंगे। हर बंदा एक दूसरे के साथ
कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाएंगे जो नहीं होने चाहिए। इस तरीके से घर में थोड़ा कलेश बढ़ जाता है, टेंशन थोड़ी बढ़ जाती है। किचन में अगर हम ऑयल्स की बात कर रहे हैं तो किचन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सॉल्ट। सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो कि दान देने में फॉरबिडन है, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते हो उसको किसी को दान देने का। सॉल्ट अगर आपने किसी को दिया तो आप उस पर्सन के हमेशा ऋण में आ जाओगे अगर आपने किसी को अपने हाथ से सॉल्ट दे दिया है। किचन में जब आप सॉल्ट ट्रांसफर करते हो एक बंदे से दूसरे बंदे पे, आपने कभी देखा है कि आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स क्या किया करते थे, मम्मी, दादियां वगैरह, नानियां क्या किया करती थी, वो डब्बी उठा के स्लैब पे रख दिया करती थी कि दो लेडीज अगर किचन में काम कर रही हैं तो एक उठा के स्लैब पे रख देगी कि आप वहां से लेके काम कर लो। या फिर अगर आप टेबल पे बैठे हो, आपको टेबल सॉल्ट चाहिए, तो फिर एक डब्बी पड़ी होती है, वहां पे कोई भी कभी किसी को हाथ में सॉल्ट नहीं देता है। इसका बहुत बड़ा एक रीजन है वास्तु के हिसाब से। आप जब सॉल्ट किसी को देते हो आप उसके ऋण में आ जाते हो। आप अगर ऑफिस में कभी ऐसा कर रहे हो कि किसी के हाथ से आपको सॉल्ट लेना ही पड़ गया है या फिर देना ही पड़ गया है, आपको कुछ एक्सचेंज में उसको देना चाहिए। अगर आप किसी के हाथ से सॉल्ट ले रहे हो, वैसे हाथ से सॉल्ट नहीं लेना चाहिए, चाहे आप 1 रुपी ही दो, बट आपको उसको कुछ देना है। इवन जब मैं स्विगी करती हूँ ना, मैं स्विगी में सॉल्ट नहीं लेती हूँ बिकॉज वो पैकेट ना ऐसे हाथ से आपको दे देते हैं, तो अगर उसमें सॉल्ट होता है तो वो बंदा जो मुझे हाथ में पैकेट दे रहा है उसमें सॉल्ट भी पड़ा है और मैं हाथ से उससे पैकेट ले रही हूँ, वो चीज मैं कभी भी नहीं करती हूँ। मैं ऊपर मार्केट में जाती हूँ, वहां पे सॉल्ट खरीदती हूँ और तब अपने बैग में लेके आती हूँ। कभी भी मैं सॉल्ट किसी के हाथ से नहीं लेती। हम क्यों किसी के ऋणी बने, हमें पता ही नहीं है वो बंदा क्या है। ऋणी वैसे भी नहीं होना है हमें किसी का। तो सॉल्ट आपको बेसिकली फ्री में कभी भी किसी से नहीं लेना है। कोशिश करो किसी को दो भी मत। किचन में यार बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, शार्प थिंग्स, नाइफ्स, सीजर्स, कटर्स, कितनी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी किचन में होती हैं, राइट। इस तरीके की चीजें आपको, शार्प ऑब्जेक्ट्स कभी भी किसी को गिफ्ट नहीं देने हैं, डोनेट नहीं करना है, दान नहीं करना, इवन गिफ्ट भी नहीं देने हैं। आपको पता है उससे रिलेशंस खराब होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और ये जो चीज है ना, शार्प ऑब्जेक्ट्स, अगर आपने किसी को गिफ्ट दे दिए, दान दे दिए, तो इसमें आप बहुत जल्दी अपने रिजल्ट्स, बैड रिजल्ट्स देखोगे। ये बहुत जल्दी रिजल्ट शो करता है। तो बेसिकली ये आपको किसी को भी नहीं देने हैं या क्यों ही किसी से बिगाड़ना है। इवन आपने ये भी देखा होगा कि घर में मम्मी, नानी वगैरह होते हैं कि चाकू, छुरी, सिजर्स वगैरह हाथ में नहीं देते हैं, नीचे रखते हैं, तब दूसरा बंदा लेता है। दिस इज बिकॉज कि ये फिजिकल रिलेशंस, आपके फैमिली में जो रिलेशंस होते हैं उनको डिस्टर्ब करता है, खराब करता है। बेसिकली बैक स्टैबिंग आपने सुनी होगी। तो जो फैमिली रिलेशंस है ना, उनमें ऐसा ही हो जाता है कि आपके फैमिली रिलेशंस इतने खराब हो जाते हैं कि एक दूसरे को बैक स्टैब कर रहा होता है। तो आपके जो क्लोज रिलेशंस होते हैं उन पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए आपको शार्प ऑब्जेक्ट्स जो हैं कभी भी डोनेट, गिफ्ट और दान नहीं करने चाहिए। अच्छा, आपने इतना टाइम का वीडियो देख लिया है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? नहीं किया तो वेट किस चीज की कर रहे हो? डीक्लटरिंग का ब्रह्मांड सीरीज जाके चेक करो, ये भी पार्ट उसी का ही है। एंड आई होप दिस वीडियो इज वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। फैला दो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में, सो दैट जिनको इसकी जरूरत है वो लोग इससे बेनिफिट ले पाए। आई होप ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और लोग अपनी लाइफ को इजी कर सकें, उनके लिए थोड़ी सी लाइफ में क्लैरिटी आ पाए। इन चीजों से मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आती है। जब फैमिली रिलेशंस खराब होते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ भी इन चीजों से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। हमने किचन की इतनी सारी बातें करी हैं, तो किचन में हम लोग फूड प्रिपेयर करते हैं, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। किचन में पुराना फूड आपको अंदर स्टोर करके नहीं रखना है, फ्रेश फूड हमेशा बनाना है। स्टेल फूड, लेफ्ट ओवर फूड आपको किसी को डोनेट नहीं करना है, बिकॉज इट ब्रिंग्स बैड लक, नॉट टू यू बट टू योर फैमिली ऑल्सो। इन ऑल उतना ही खाना बनाओ जितना कि आपके घर की नीड है, जितना कि उस टाइम पे वो खाना खत्म हो जाएगा, नहीं तो डे एंड होते तक वो खाना खत्म हो जाए, आपको अंदर स्टोर करके ना रखना पड़े। बेसिकली ये भी एक कलेश का रीजन बन जाता है, पुराना लेफ्ट ओवर खाना या फिर खाना देना। वैसे तो हम लोग दान जब करते हैं तो हम लोगों को खाना खिलाते हैं, बट वो पेड होता है, वो वहीं पे बना हुआ होता है और वही चीज हम दे रहे हैं। हम अपने घर से कुछ पुराना उठा के नहीं लेके जा रहे होते। अगर हमने किसी को बहुत ज्यादा दान भी करना है तो हम उसके लिए स्पेशल कुक करते हैं और फिर हम लेके जाते हैं।
वो लेफ्ट ओवर चीज नहीं होती है। हमने ये चीजें तो देख ली हैं, कौन सी ऐसी 10 आइटम्स हैं दैट यू शुड नॉट गिव अवे टू एनीवन एवर। अगर इतनी सारी चीजें हमने किसी को नहीं देनी है तो करे क्या इन चीजों को? घर पे तो स्टोर करके रख नहीं सकते हैं, आप उनको सेल कीजिए, चाहे आप उसको 1 रुपए में सेल कीजिए। किसी को भी दे रहे हैं उसको बोलो जस्ट मुझे 1 रुपीज दे दे तू, दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसको फ्री में सेल मत कीजिए। अब जब मैंने कपड़े दिए थे, मैंने कपड़े अपने से किसी को डिलीवर नहीं किए हैं, मैंने कपड़े डोनेट ही किए हैं, बट जो दूसरी बंदी है उसने उसको पिक करवाया है, उसने उसके लिए चार्जेस पे किए हैं जो कि मैंने अपनी पॉकेट से पे नहीं किए हैं। मैं अपने पुराने कपड़े जब जाके देती हूँ, आपको पता है मैं अपने पुराने कपड़े कहाँ पे डिस्कार्ड करती हूँ। वो 2 वीडियोस क्लोथ्स डीक्लटरिंग की मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, जिनमें आपको मैंने बताया है कि आप किस तरीके से अपने कपड़े डीक्लटर कर सकते हैं और डीक्लटर किए हुए कपड़े आप कहाँ पे दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आप कभी ऑर्फनेज में जाके अगर फूड दे रहे हैं, वो हमेशा फ्रेश फूड होना चाहिए। डोनेट कर रहे हैं, अच्छे न्यू कपड़े होने चाहिए, ब्लैंकेट्स होने चाहिए। बुक्स दे रहे हैं, दैट शुड बी न्यू बुक्स, ओल्ड बुक्स नहीं होनी चाहिए, फटी हुई बुक्स नहीं होनी चाहिए। स्टेशनरी किट्स दे रहे हैं, दैट शुड बी कंप्लीटली ब्रांड न्यू। नथिंग शुड बी टॉर्न, किसी में कोई छेद नहीं होना चाहिए, कोई पुरानी चीज नहीं होनी चाहिए। अगर पुरानी चीज अगर आपके काम की नहीं है तो किसी के काम की कैसे होगी यार? और वो पुरानी चीज से क्या ही वाइब्रेशंस आती हैं वो आपको भी पता है। इट्स ऑल द गेम ऑफ वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन, कोई मिडल ग्राउंड यहाँ पे नहीं है, आइदर दिस और दैट। अब हम जब किसी को गिफ्ट देते हैं, क्या होता है, हमारा लेना देना रिश्तेदारी बिरादरी में हमारा चलता रहता है। उसकी शादी में हमें इतना गिफ्ट आया था, इतना शगन आया था, हमने भी इतना देना है। जब शादियों के टाइम हम लोग बॉक्सेस प्रिपेयर करते हैं विद कार्ड, जो कि हम इनवाइट देने जाते हैं रिश्तेदारों के घर, तो आपने देखा है कि हाँ उसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, हमको ऐसा करना पड़ेगा। बाय बिकॉज इट्स अ इनफाइनाइट लूप। उसने इतना दिया है, हमें इतना देना पड़ेगा। हम उसको इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं, हम उसको कम ज्यादा नहीं रखते हैं। अगर आपने किसी को लेना देना करना है, आप कम ज्यादा करोगे, कभी ना कभी आपको उसको कहीं ना कहीं उसको देना ही पड़ेगा, सो दैट आप इक्वल लेंथ पे, वेव लेंथ पे आ जाओ। अगर आप कभी डोनेट कर रहे हो ना कोई चीज, जिस किसी को भी डोनेट कर रहे हो, अपनी हाउस हेल्प को डोनेट कर रहे हो, किसी को भी डोनेट कर रहे हो, उसको बोलो जस्ट मुझे 1 रुपया दे दे एंड यू टेक ऑल द आइटम्स। मैंने जितनी भी अपने घर की चीजें हैं सब सेल ऑफ करी हैं, मैंने कुछ भी डोनेशन में नहीं दिया। चाहे वो मैं 10 रुपए में सेल ऑफ कर रही हूँ, 1 रुपए में सेल ऑफ कर रही हूँ, 50 रुपए में कर रही हूँ, 100 रुपए में कर रही हूँ, बट मैं वो सेल ऑफ कर रही हूँ, मैं किसी को उठा के दे नहीं रही हूँ। डीक्लटरिंग की ब्रह्मास वीडियोस पे कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे कि आप भी उनको सेल कर रहे हो, किसी नीडी को दे दो, किसी ऐसे इंसान को दे दो, किसी को जरूरत है, उसका काम भी हो जाएगा। बट वो जो रिटर्न मेरे लिए लेके आएगा ना, वो चीज मेरे लिए अच्छी नहीं होगी। दो मैं अच्छा काम कर रही हूँ बट उसका जो रिजल्ट है ना वो नेगेटिव है। उस बंदे के लिए वो चीज अच्छी हो जाएगी, बट जो मैं अपने कर्मा बना रही हूँ वो मैं गलत कर्मा बना रही हूँ, बैड कर्मा बना रही हूँ। जबकि मैं काम अच्छा कर रही हूँ किसी की हेल्प करके, बट कर्मा जो मैं बना रही हूँ वो मैं अपना बुरा कर्मा बना रही हूँ, क्योंकि मैं यूज्ड चीजें उसको दे रही हूँ। जो चीजें मेरे काम की नहीं है, हो सकता है वो उसके काम की भी ना हो, और हो भी तो ज्यादा ना चले, इतनी पुरानी चीजें हो। पुरानी चीजें देख के कभी भी आपका मन ना खुश नहीं होता है, जो कि नई चीज देख के आपका मन कितना प्रफुल्लित होता है, हैप्पी एकदम आपको फीलिंग आ जाती है। वो चीज किसी के भी साथ होती है। हम सब लोग एक ही वाइब्रेशन से जुड़े हुए हैं। किसी की वाइब्रेशन यहाँ होती है, किसी की यहाँ होती है। आपको अपनी वाइब्रेशन इक्वल करके लेके आनी है। भगवान ने जब हमें बनाया है ना, सब इक्वल वाइब्रेशंस बनाया है, बट हाँ किसी के डीड्स ऐसे हैं, कोई यहाँ है कोई यहाँ है। छोटी सी बात है, बट इसको समझने के लिए बहुत सारी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। बस ये ठान लो, किसी को भी फ्री में डोनेट नहीं करना है, दान नहीं करना है, चाहे 1 रुपया उससे रिटर्न में जरूर लो। 1 रुपया आजकल कोई भी दे देता है यार। तो आपको कभी भी कोई चीज फ्री में किसी को नहीं देनी। कोशिश करो किसी से गिफ्ट्स भी मत लो, क्योंकि अगेन कोई कैसी इंटेंशन से गिफ्ट्स दे रहा है, यू नेवर नो। मुंह पे आजकल लोगों की खुशी होती है, बट अंदर क्या चल रहा होता है वो किसी को नहीं पता होता है। मेरी लाइफ का एक रूल है, मैं किसी से कुछ भी नहीं लेती हूँ। तो गिफ्ट्स आर अ टोटल नो फॉर मी। मैं कभी भी, मैं इवन अपने पेरेंट्स से भी कभी कुछ नहीं लेती हूँ। अगर उन्होंने मुझे कभी कुछ शगन में दे भी दिया है, अगर मैं घर जा रही हूँ, मैं इमीडिएटली वापसी अपने घर आके उनको पेटीएम, गूगल पे वापसी कर देती हूँ, अगर इवन मैंने कैश भी उनसे लिया है। दिस इज बिकॉज आई डोंट फील गुड कि मैंने किसी से भी कुछ भी लिया है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स ही हैं। उन्होंने जितना करना था बचपन में कर दिया, अच्छी स्टैंडिंग दे दी, अपब्रिंगिंग दे दी, अच्छे से स्टैंड कर दिया है लाइफ में। अब जरूरी थोड़ी ना उन्होंने पैदा किया तो यार पूरी जिंदगी वो देते ही रहेंगे हमें। कभी आप भी दो, थोड़ा सा रिटर्न दो उनको।
बस एक चीज ठान लो कि आप कभी भी डोनेट कर रहे हो, वो चीज आपको फ्री में डोनेट नहीं करनी अनलेस एंड अनटिल आप स्पेशल रेमेडीज उपाय करने जा रहे हो, जो कि आपके पंडित जी ने या फिर एस्ट्रोलॉजर ने बोले हैं आपको करने के लिए। दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो आपकी राशि देख के, आपका जितने भी ग्रह उस टाइम चल रहे हैं उस हिसाब से देख के वो लोग आपको रेमेडीज बता रहे हैं, वो आपको जरूर फॉलो करनी है। बट अपने से मत शुरू हो जाओ कि हम अंधाधुंध ये सब चीजें करेंगे, वो भी आपको बेनिफिट नहीं देता है। अगर आप किसी की मॉनेटरी हेल्प कर रहे हो बिल्कुल करो, बट उसमें फल की इच्छा मत करो कि भैया मैंने इतने दिए थे, यहाँ पे डोनेट किए थे, हो सकता है मुझे इसमें कुछ अच्छा बेनिफिट मिल जाए। दान हमेशा गुप्त दान करना चाहिए। आपने सुना होगा दान हमेशा गुप्त दान करना चाहिए। मेरे पापा हमेशा गुप्त दान करते थे, वही आदत मेरे में भी है। मेरे इस हाथ को नहीं पता होता है कि मैं इस हाथ से क्या दान कर रही हूँ, ये होता है गुप्त दान। आपके किसी भी फैमिली मेंबर को नहीं पता होना चाहिए कि आप क्या दान कर रहे हो, वो आपके लिए है, आप क्या कर रहे हो, आपकी डीड्स हैं वो। एक बार अपने पापा को दान करते हुए देखा था, तब मैंने उनसे पूछा था, मैं बहुत छोटी सी थी उस टाइम, तब पापा ने बोला जब भी दान करना है हमेशा गुप्त दान करना, कभी भी ये मत सोचना कि ये इन टर्न आपके लिए क्या लेके आएगा, इसका रिटर्न क्या होगा। और वही चीज आज तक मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हुई आ रही हूँ। आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑल्सो, जिनकी मदद से मेरी मदद हो पा रही है और मेरी नॉलेज से आपकी मदद हो पा रही है। तो आपका एक एक सब्सक्राइब, आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा हैप्पीनेस लेके आता है, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड लेके आता है। थैंक यू वेरी मच। जल्दी जल्दी इस ब्यूटीफुल कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओ, बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। अभी तक चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए हो, अपना प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना वीडियो को, कमेंट करके बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी और कहाँ से मुझे देख रहे हो। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, क्योंकि घर की जो एक एक चीज है ना, आप ही को बुलाती है, आप ही को पुकारती है, आप ही को संभालना है, आप ही से एनर्जी भी डिराइव करती है। पावर हाउस हुए कि नहीं हुए, घर की चीजों के भी, घर के भी और अपने फैमिली मेंबर्स के भी। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। अपनी पावर को बिल्कुल बूस्ट कर लो, फेस्टिवल सीजन आ गया है, एकदम बूस्ट अप हो जाओ। मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।